नमस्कार, आप देख रहे हैं संजय वाच न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के दहिसर पूर्व इलाके में हम मौजूद हैं, जिसे शुक्ला कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। और इस समय हमारे कैमरे के सामने शुक्ला कंपाउंड में सालों साल से रहने वाला परिवार खड़ा है और वो संजय वाच के माध्यम से मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर तक अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहता है। और हमारा मकसद साफ है, हम यहाँ किसी को डोमिनेट या किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन जो वास्तु स्थिति है शुक्ला कंपाउंड की, उसकी एक एक परत आज हम बड़ी बारीकी से खोलने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग मौजूद हैं। ये वो तमाम लोग हैं जो शुक्ला कंपाउंड में यहाँ कई पीढ़ी गुजार चुके हैं और इस समय मुंबई महानगर पालिका की डेमोलिशन जो प्रक्रिया है उसकी आशंका के चलते ये सख्ते में हैं। बीते दिन यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद थे और मकसद जो बीएमसी का था वो साफ नहीं था और यहाँ के लोगों के अंदर ये दहशत अभी भी कायम है कि कहीं इनका स्ट्रक्चर जो है वो डेमोलिश न कर दिया जाए। यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग हैं। हम सबसे पहले मनोहर जाधव के पास जाएंगे जो कई सालों से यहाँ पर गुजर बसर कर रहे हैं। उनका भी यहाँ पर कमर्शियल गाला है और स्थिति क्या है ये हम जान लेते हैं। मनोहर जी, एक बात बताइए, कल के दिन क्या हुआ था? कल के दिन जो पुलिस वाले आए थे उन लोग को लेके आया था यार, इधर आके सीधा ये दत्त मंदिर है उसके सामने सब गाले का कितना गाला है, कितना रूम है, ये सब पूछ के बाद में उधर खड़ा होके कि पुलिस वाला हम लोग आया करके फ़ोटो निकाल के लेके गए। आपका नाम क्या है? हिमांशु राठौर। किस तरह की स्थिति तनावपूर्ण यहाँ बनी हुई है, मामला क्या है, थोड़ा बताएंगे? देखिए, बहुत स्थिति तनावपूर्ण है। सबको लग रहा है कि उनका डिमोलिशन हो सकता है, क्योंकि बीएमसी ने इतने साल पुराने स्ट्रक्चर को कैसे डिमोलिशन कर रहे हैं हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। इसमें क्या लीगल क्या इलीगल होता है हमारी भी समझ के बाहर है, जबकि हम यहाँ से कम 35-40 साल प्लस से हम लोग यहाँ पर है। 35-40 साल से आप यहाँ रहते हैं, तो आपके पास आपके दुकान से, आपके घर से, जो भी आप कमर्शियल बिजनेस करते हैं उससे रिलेटेड कोई तो दस्तावेज आपके पास होंगे साहब? हमने सारे दस्तावेज़ कॉरपोरेशन को दिए हैं, लेकिन कॉरपोरेशन का ये कहना है कि अगर आपको आपका स्ट्रक्चर इलीगल करना है तो 1960 इलीगल करना है, लीगल अगर आपको करना है तो आपके पास कम से कम 1962 के आसपास के कागज़ होने चाहिए। हमारे पास 62 में तो हम पैदा भी नहीं हुए थे, हम 40 साल से यहाँ पर है। अब ये लीगल क्या है हमारे भी समझ के बाहर है कि क्यों झोपड़े को जो है उसको 2000 का लिमिट दिया गया है, लेकिन कमर्शियल यूनिट है जो सरकार को टैक्स दे रहा है, काम करके दे रहा है, उसको वो आप 1960 का कागज़ मांग रहे हो, जबकि हम तो रोज़गार दे रहे हैं। हमारे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है ये हम जानना चाहते हैं। वैसे हम तमाम दर्शकों को बता दें, जब हम कोई जानकारी मांगते हैं सरकारी महकमे से और वो 20 साल पुरानी जानकारी होती है तो हमसे कहा जाता है कि चूँकि 20 साल बीत चुके हैं इसलिए ये जानकारी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। लेकिन अब यहाँ के कमर्शियल गाला धारकों से 20 साल पूरा 64 यानी 60 के दशक का दस्तावेज मांगा जा रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोमिना माधव है। मेरा भी इधर गाला है। डिमोलिश के लिए नोटिस दिया गया है। जो डेमोलिश के लिए क्या नोटिस आपके पास आया है मैडम आपके हाथ में? हाँ, चिपक के गए थे गाले में, गाला बंद है तो उसका रिप्लाई तो दिया है वकील। तो कब चिपका के गए थे? जून में। थोड़ा सा आप बताइए कब आए थे? 2-3 महीने से चल रहा था, सितंबर महीने में। जब पहली नोटिस यहाँ पर चस्पा की गई थी तो वो समय कौन सा था? 26 सितंबर राउंड अबाउट। उसके बाद आप लोग क्या किए? हम लोग कोर्ट में गए, सिटी सिविल कोर्ट में। वहाँ पे हमको स्टे नहीं मिला तो हम लोग ने हाई कोर्ट में अप्लाई कर रखा है, तो अभी तक वहाँ केस चल रहा है। यानी मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में न्याय प्रविष्ट है और मामला अगली तारीख कौन सी है? 19 अगस्त। तो 19 अगस्त है, तो क्या बीएमसी अधिकारी जो यहाँ आया था आपने उससे ये पूछा नहीं कि आपको इतनी जल्दबाजी क्यों है तोड़ने के लिए? वो कुछ बताते ही नहीं है, बोला हमको ये तो हमारे को ऊपर से साहब लोग बोलते हैं, उसका हम लोग फॉलोअप करते हैं। क्या नाम है साहब आपका? प्रवीण भाई मेवाड़ा। आपका यहाँ पे गाला है, घर है, क्या है? 30 साल से मेरा गाला है। गाला है? हाँ, 30 साल से। ये बताइए, आपको कोई नोटिस आई थी? नोटिस देखे सबको आई थी, मेरे को भी आई थी। मतलब कुल मिला के शुक्ला कंपाउंड में जितने भी गाला धारक हैं उनको सितंबर महीने में नोटिस आई थी, ऐसा इन लोगों का कहना है। और ये लोग गए थे सिटी सिविल में, जहां इन्हें वहां पर से स्टे नहीं मिला था, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट में जब ये गए तो वहां पर इन्हें ज़रूर थोड़ी सी राहत मिली थी। और अब ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में न्याय प्रविष्ट है।
अगली तारीख 19 अगस्त है, लेकिन उससे पहले बॉम्बे मुंबई महानगर पालिका के आर नॉर्थ के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो यहाँ के डेमोलेशन की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। सवाल वही है कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों है साहब, चूँकि आर्थिक राजधानी मुंबई में ऐसे कुकुरमुत्तों की भांति कई अवैध स्ट्रक्चर हैं, उन्हें तोड़ने की बजाय सालों साल से जो अपने परिवार के लिए यहाँ आजीविका के लिए अपना जो दुकान चला रहे हैं उनके दुकानों पर बुलडोज़र चलाना कितना उचित है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर भूषण गगरानी साहब से और साथ ही साथ आर नॉर्थ के जो सहायक मनपा आयुक्त हैं उनसे। चूँकि जो अधिकारी यहाँ नोटिस जिसने सर्कुलेट किया था बड़े रहस्यमय तरीके से किया था, चूँकि बीते दिन सुबह के समय यहाँ पर सफाई कर्मी आता है और उसके मोबाइल पर एक नोटिस होती है और वो एक पान वाले को नोटिस दिखाता है और पान वाले के थ्रू यहाँ के रहवासियों तक वो नोटिस की जानकारी मिलती है। और यहाँ के रहवासियों ने जब संजय उवाच न्यूज़ से संपर्क किया तो संजय उवाच न्यूज़ की तरफ से उस अधिकारी से उसके मोबाइल नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की गई और उससे बातचीत भी हुई और उसने साफ साफ इनकार कर दिया कि किसी प्रकार की नोटिस हमने इशू नहीं किया है और ये हमारा इंटरनल पार्ट है, ये आप तक कैसे पहुँचा इसको लेकर वो भी हतप्रभ महसूस कर रहा था अपने आप को। लेकिन यहाँ पर गाहे बगाहे डेमोलेशन की प्रक्रिया कभी भी हो सकती है, चूँकि जो नीयत है उस नीयत पर सवाल है। आपका नाम क्या है साहब? मेरा नाम वसंत सोनार है, मैं महाराष्ट्रीयन हूँ। आम्ही लोक इकडे 1990पासून राहतो आहोत शुक्ला कंपाऊंड आणि ह्याचं नावच शुक्ला आहे। आमचा मालक पहिल्यापासून जगदीश प्रसाद शुक्लाच आहेत आणि आम्ही त्यांना आत्तापर्यंत भाडं पण देतो आहे। आम्ही त्याला 2026 पण म्हणजे भाडं दिलेलं आहे, पण असेसमेंट पण टॅक्स आम्ही भरतो सगळीकडे। पण सडनली आधी कोणतरी येतं ते खत्री म्हणून आहेत, त्यांना जागा ट्रान्सफर होते, खत्रीकडनं शिलाजीत कोण आहे हे परस्पर स्वतःला एकमेकाला विकून आमच्यावरती दबाव आणताय की तुम्ही हे सगळं खाली करा। जर आमच्याकडे BMCचं स्वतःचं लायसन डिपार्टमेंटचं आमचं जे लायसन आहे ते 2000पासून आहे। आम्हाला 2000 जे BMCने सर्वे केला होता 2000 झोपडपट्टीचा त्याचा आमच्याकडे रिसिट्स आहेत। नंतर 2005चं जे पाणी आलं होतं महानगर मुंबईमध्ये त्याचं जे तलाठी ऑफिसकडनं जे सर्वे झाला होता त्यांचं ते सगळे कागदपत्र आमच्याकडे आहेत, तरी ते आमचे कागदपत्र बघतच नाहीत। ते म्हणतात नाही हे इल्लीगल आहे। अरे पण 90पासून आम्ही इथे राहतोय तेव्हा तुमच्या लक्षात नाही आलं की इल्लीगल आहे म्हणून? सडनली तुम्हाला कोणी बिल्डर भेटला आणि तुम्ही लगेच परस्पर जागा विकून मोकळे होता आणि मग सांगत नाही आता तुम्ही इकडनं बाजूला व्हा। ॲक्च्युली जागा कोणाची हेच आम्हाला कळत नाही आहे आता, असं झालं आहे। मतलब स्थिति ऐसी है कि जगदीश प्रसाद शुक्ला को ही अपना मालिक मानते हैं और उन्हीं को ही अपना किराया भी देते हैं और जगदीश प्रसाद शुक्ला की तरफ से ये एक मामला कोर्ट में दायर किया गया है, डिक्लेरेटिव सूट जिसे कहते हैं। ज़मीन के मालिकाना हक को लेकर ये मामला अलग से कोर्ट में चल रहा है जिसका अभी तक नतीजा आना बाकी है। लेकिन इससे पहले मुंबई महानगर पालिका आर उत्तर विभाग यहाँ के स्ट्रक्चर को धराशायी क्यों करना चाहता है, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। जी जी, या जो इथे जो येतो जो बिल्डर त्याने जे चुकीचं सर्वे आणि सर्वे नंबर जो टाकला जो चुकीचा त्याची जागा नसून तो इथे जे 208 टेनन दाखवतो, इथे 208 टेनन ऑलरेडी नाहीत आहेत। त्याने कोर्टामध्ये जजसमोर सांगितलेलं होतं की माझ्याकडे 208 टेनन होते, त्याच्यामधले मी 70 टेनन बाकीचे डिमोलिश केले, पण ते डिमोलिश केलेले पण त्याच्याकडे काही पुरावे नव्हते। ते जजने पण विचारलं त्याला, तरी पण हे लोक BMC अधिकारी न ऐकता इथे येऊन आम्हाला लोकांना म्हणजे सगळ्यांना तिची तकलीफ देतात। त्याचा काहीतरी बंदोबस्त झाला पाहिजे म्हणून आमचं सगळ्यांची मागणी। जाधव साहेब मला तुम्ही एक सांगा, ते बिल्डरनी कोर्टात लिहून दिलं आहे की 208 स्ट्रक्चर जे आहे त्यांना आम्ही डेमोलिशन केलं होता, ते 208 स्ट्रक्चरच्या संदर्भात तुम्ही काय माहिती काढली काय? काढलेले 208 स्ट्रक्चर जे आहेत हे इथे नसून या रोडच्या त्या साईडला आहे, पाटेकर कंपाऊंड म्हणून आहे तिथे आहेत आणि इकडचे स्ट्रक्चर जे आहेत हे इकडे सगळे तेच लोक आहेत ना, त्यांची रूम होती ते आहेत आणि ते रेसिडेन्शियल आहेत, कमर्शियल नाही आहेत। पण ह्याने ते चुकीचं दाखवते की हा प्लॉट माझा आहे म्हणून। मतलब कि दूसरे जगह के स्ट्रक्चर को इस जगह पर दिखाकर और यहाँ मालिकाना हक जताने की कवायद की जा रही है। अब सवाल ये भी उठता है कि नारी विच सारी है कि सारी विच नारी है, कि नारी ही सारी है कि सारी ही नारी है। यहाँ पर रहने वाले जो लोग 208 स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जो यहाँ के बिल्डर ने कोर्ट के अंदर बाकायदा एफिडेविट दिया हुआ है कि 208 स्ट्रक्चर जो थे वो हमने डेमोलेशन कर दिए थे, लेकिन यहाँ के लोगों का ये कहना है कि वो 208 लोग कभी यहाँ थे ही
नहीं, वो दूसरे प्लॉट पर थे और वहाँ के डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट को दिखाकर गुमराह करने की कोशिश की गई है। वैसे मामले में कितनी सच्चाई है, मामला अभी भी कोर्ट के अंतर्गत है, न्याय प्रविष्ट है, जिसका नतीजा आना अभी बाकी है। जी जी, क्या नाम है आपका? मीना चौहान। कितने साल से रहते हो यहाँ पर? 86 से रह रहा है सर। जी 86 से। 86 से। आपका नाम क्या है? अमरदेव चौहान। आप इनके पति हैं? हाँ सर। आपका यहाँ पे दुकान है, मकान है, क्या है? मकान है, मकान जी। तो हमारा मकान है सर। इससे रिलेटेड कौन कौन से दस्तावेज हैं आपके पास? हमारे पास राशन कार्ड है, लाइट बिल है, भाड़ा पावती है, पानी बिल है और बाकी 2000 का अपना ये भाड़ा पावती जो महानगर पालिका ने दिया, आए थे सर्वे के लिए, वो हम लोग के पास पावती है। बाकी बहुत से प्रूफ है हम लोग। आपको अवैध क्यों कहा जा रहा है? अवैध कोर्ट बता रही है, बीएमसी बता रही है। कोर्ट अवैध बता रही है? हाँ, बीएमसी बता रही है। बीएमसी बता रही है, बीएमसी बता रही है, सॉरी। जी जी जी। यहाँ तो हमको बीएमसी ने अवैध बनाया है। अब जब हम बीएमसी ने हमको रिसीट दिया है, गुमास्ता सर्टिफिकेट दिया है, 1994 से 98 से हमारे पास गुमास्ता सर्टिफिकेट है, जहाँ ये दिखाते बाद में बीएमसी का जो, एक मिनट मैडम, बीएमसी वाला जो हर साल आके इंस्पेक्शन करता है, उनके इंस्पेक्शन रिपोर्ट है हमारे पास, वो हमने सब प्रूफ दिए। तभी भी वो कहाँ से आता है? आर नॉर्थ से आता है? नॉर्थ से ही आते हैं। बिल्डिंग एंड फैक्ट्री से आता है? हाँ, बिल्डिंग एंड फैक्ट्री से बिल्डिंग फैक्ट्री से आता है और बिल्डिंग फैक्ट्री से ही आपको नोटिस भी दी जा रही है। कि बोलते हैं आप इलीगल है। मैंने बोला सर्टिफिकेट तो आप ही दे रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हो, तो आप कैसे बोलते कि आपकी इधर जगह ही नहीं है करके? ऐसा प्रॉपर्टी बड़ी अजीब विडंबना है कि जिस बृहन मुंबई महानगर पालिका के आर नॉर्थ के बिल्डिंग एंड फैक्ट्री विभाग का अधिकारी यहाँ पर आकर बाकायदा इनसे टैक्स लेकर जाता है और वो इनके नाम पर है, लेके जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी आश्चर्य कर देने वाली बात यह है कि इतना होने के बावजूद भी बीएमसी इन स्ट्रक्चर पर अपना बुलडोजर चलाना चाहती है। वैसे हम भी ये जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद किसी के बीच में आना नहीं है, लेकिन हमारा मकसद है किसी मामले को अगर ठंडे बस्ते में दबाने की कवायद की जा रही है तो इसे हम दबने नहीं देंगे और इस कार्यक्रम को हम तब तक प्रसारित करते रहेंगे जब तक सरकारी महकमे में बैठा उच्चाधिकारी अपनी नींद से जाग नहीं जाता और जब तक वो ये नहीं देख लेता कि उसके मातहत आने वाले अधिकारी आखिर कर क्या रहे हैं। जिन इलाकों में जाते हैं वो और नोटिस जब किसी को देते हैं तो उसे कितना मौका देते हैं कि वो अपने आप को संभाल सके। यहाँ पर तो ऐसा लग रहा था कि किसी को कोई कानो कान खबर नहीं थी और यहाँ एक पुलिस का बड़ा दस्ता पहुँच गया और ऐसा लग रहा था मानो यहाँ डेमोलेशन की जो तलवार है वो उनके सिर पर लटक गई। परिवार जो है वो पूरी तरीके से आहत है, डरा है, सहमा हुआ है, स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। हमारे साथ यहाँ पर शाम को बहुत पुलिस आके चले गए, सब मुआयना कर रहे थे, बोला बताया नहीं कुछ, लेकिन हम लोग बोलते हैं सिर्फ सर्वे कर रहे हैं, सब होके चले गए। वो नहीं, आपको पुलिस ने क्या कहा कल? पुलिस ने डेमोलिशन का ही है, डेमोलिशन करने का है, 10 ऑर्डर पास किए हैं, वो डेमोलिशन करने हैं। क्या डेमोलिशन का कोई भी ऑर्डर आप लोगों को दिखाया गया? कुछ नहीं दिखाया, खाली कौन से स्ट्रक्चर को तोड़ा जाएगा ये बताया नहीं बताया, खाली डरा दिया है सबको। खाली एक साहब थोड़ा सा आगे आइए आप मुझे एक बात बताइए, जब किसी स्ट्रक्चर को तोड़ा जाता है तो उसे तोड़ने से पहले स्ट्रक्चर के अंदर जो भी सामग्रियां हैं उसे निकालने का मौका उस स्ट्रक्चर ऑनर को दिया जाता है। क्या इस तरह का कोई मौका आप लोगों को दिया जा रहा है? नहीं, इसके पहले सर 15 दिन पहले एक नोटिस दिया हुआ था कि आपका स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो निकाल दो, लेकिन जब हमारा कोर्ट में मैटर चल रहा है तो माननीय कोर्ट जब तक हमें भी सुने नहीं तब एक साइड में कोई फैसला नहीं दे देवे और हमको भी उतना राइट है कि हम भी जाने और माननीय कोर्ट का हम भी आदर करते हैं, लेकिन वो कोर्ट अगर हमको सुने और उसके बाद डिसीजन देती है तो हम उसको एक्सेप्ट करने को तैयार है। यानी इनका कोर्ट के आदेश के खिलाफ कोई टीका टिप्पणी नहीं है। कोर्ट का जो आदेश होगा वो सर्वोपरि होगा, सर्वमान्य होगा, ऐसा इनका कहना है। लेकिन यहाँ तो राजा को खबर ही नहीं, मुसहरों ने वन बांटने की कवायद शुरू कर दी है। मामला अभी न्यायालय की दहलीज पर है, अभी तक अंतिम फैसला आना बाकी है, लेकिन उससे पहले यहाँ के लोगों को यहाँ से हटाने की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं से की जाने लगी है। ये साजिश है या कुछ और, ये फिलहाल जांच का विषय है। हमारे साथ यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग हैं। आपका नाम क्या है साहब? मेरा नाम बिपिन राठौड़ है
हम लोग यहाँ 35 साल से हमारा इधर फैक्ट्री हम लोग चला रहे हैं। अभी ये जो जगह है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। फिर भी अभी जो शुक्ला जी हमारे से हमारा लैंडलॉर्ड था, वो सालों से हमारे से भाड़ा भी ले रहे हो, सब कुछ ले रहे, हम उसको ओनर मानते हैं। मगर दूसरा अभी जो ओनर बोलता है कि मैं ये जगह का ओनर हूँ, और उसने जो भी अनऑथोराइज जो भी दिखाया है हमको, वो मगर कैसे जब हम इधर हमारे इधर 1961 का वो लोग प्रूफ मांग रहे हैं, मगर जो झोपड़पट्टी रहता है उसका 2010 का अभी पास कर रहा है गवर्नमेंट। तो फिर हम लोग 1961 हमारे लिए क्यों? क्योंकि हम लोग तो यहाँ के लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। हमारे साथ काफ़ी लोगों हमारे साथ जुड़े हुए के जिससे हम लोग माल खरीदते हैं, जो हमारे से माल हम लोग जिसको बेचते हैं वो लोग भी आगे पूरा चेन है। हम लोग इनकम टैक्स भरते हैं, GST भरते हैं, सब प्रकार का हम लोग TDS भरते हैं। तो सब टैक्स भरते हुए भी हमारे ऊपर क्यों ऐसा प्रॉब्लम करते हैं गवर्नमेंट? हमारी बात सुने, और जो कानून झोपड़पट्टी के लिए 2010 है, वो कानून भी हमारे लिए भी 2010 तक लेके आवे। 2061 वैसे ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, क्योंकि अभी ये मामला डिक्लेरेटिव सूट यानी जमीन के मालिकाना हक को लेकर न्यायालय में ये लड़ाई जारी है और अभी तक उसका अंतिम आदेश आना बाकी है। लेकिन ये सब कुछ जो भी हो रहा है, इनका ये कहना है कि जब हम यहाँ इनकम टैक्स भरते हैं, GST भरते हैं, हमारा कमर्शियल जो है, लाइट बिल है, हर चीज़ है, शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट का हमारे पास पूरा जो सर्टिफिकेट है वो भी दिया गया है। तो एक तरफ BMC हमसे किराया भी लेती है और दूसरी तरफ वही BMC हमें हड़काती है कि आपका ये स्ट्रक्चर इल्लीगल है। यदि ये स्ट्रक्चर इल्लीगल है तो आपने किराया लिया कैसे? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब देना BMC को भारी पड़ सकता है। हमारे साथ आप आगे आइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम धर्मेंद्र शर्मा है। मैं यहाँ पर 35 साल से कारखाना में चला रहा हूँ और यहाँ मेरे पास ट्रेड लाइसेंस है, गुमास्ता लाइसेंस है, अपना ये मेटल कटिंग का लाइसेंस है। फिर भी हमको यहाँ पे तकलीफ़ दिया जा रहा है और हम लोग यहाँ इतने परेशान हैं कि यहाँ पे असेसमेंट टैक्स भी भर रहे हैं। हम लोग नए बिल्डर आके हमारे से इतना फ्रॉड किया है कि हमारा जीना यहाँ इतना आराम कर दिया है, हम धंधा पानी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग 2-4 दिन को नौकरी धंधा दे रहे हैं, फिर भी हमारा जीना आराम करके रख दिए। हमसे इन्होंने रेसिडेंस दिखा के कमर्शियल हमसे कैसे टैक्स ले लिए इन्होंने, ये ज़रा हमको पूछ के बताइए हमको। ये टैक्स ले लिया है आपसे, लेकिन हाँ, एक तरफ असेसमेंट टैक्स लिया जा रहा है और दूसरी तरफ आपको इलीगल कहा जा रहा है। वैसे 208 टेनेंट, हाँ 208 टेनेंट यहाँ पे दिखा रहे हैं। अगर 208 टेनेंट यहाँ होते तो फिर हमसे इन्होंने असेसमेंट टैक्स कैसे लिया? अच्छा सर बताइए, ये 208 टेनेंट का मामला क्या है? ये 208 जो भी दिखाया गया है, बिल्डर ने फ्रॉड करके यहाँ पे दिखाया हुआ है। यहाँ पे कोई भी ऐसा 208 टेनेंट थे ही नहीं। जो हम लोग यहाँ 35 साल से हैं और बिल्डर अभी आके आए बैठा 15-16 साल से, उन्होंने हमको फ्रॉड साबित किया, खुद फ्रॉड है बिल्डर। ये बिल्डर का नाम क्या है? इनका नाम अशोक जैन है। वैसे अशोक जैन साहब के पास भी हम जाएंगे और अशोक जैन साहब का क्या कुछ कहना है ये भी हम बताने का प्रयास करेंगे। चूँकि एक तरफा खबर दिखाना हमारा मकसद नहीं है, खबर वही जो पूरी पारदर्शिता से दर्शकों तक पहुंच सके। और संजय उवाच का जो मकसद है वो बहुत बारीकी चीज़ें, जो ऐसी चीज़ें जो लूपहोल हो सकती है, ऐसी चीज़ें जो वास्तविकता है, उन तमाम चीज़ों को दर्शकों तक लाना ही हमारा मकसद है। जी क्या नाम है? फोटो। मेरा नाम जिग्नेश पड़िया है। मैं यहाँ पे मेरे डैडी के टाइम से यहाँ पे हमारे गाले है। अब मैं अपने भारत के संविधान की पूरी तरह से उसके रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरा एक ही कहना है, जब तक कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आता है तब तक BMC को यहाँ पर कोई एक्शन लेना नहीं चाहिए। हम लोग BMC को ये दरख्वास्त दे चुके हैं, पहले भी, अभी भी कर रहे हैं, फिर भी वो लोग का कुछ इंटरनल नोटिस चल रहा है जो डिमोलिशन के लिए, वो हम लोग को बहुत बेचैन कर रहा है, हम लोग को बहुत परेशान कर रहे हैं। एक बात बताइए, जब आपने कल यहाँ पुलिस को देखा तो आप लोगों के दिल दिमाग पर क्या बीत रहा था और आपने क्या? हम सामान्य पुरुष व्यक्ति है, हम लोग अगर ये पुलिस के नाम सुनते हैं तो हम लोग का हालत ख़राब हो जाता है, पतला हो जाता है। तो अगर पुलिस आ जाएगी तो हम लोग की क्या हालत होगी? जी जी। आपका नाम क्या है? गोविंद मेवाड़ा। आपको जब से सुनने में आया कि स्ट्रक्चर डेमोलिशन होने वाला है तो क्या महसूस कर रहे थे आप? हम लोग काफ़ी टेंशन में आ गए हैं कि हमारा पूरा स्ट्रक्चर इतने 40 साल से पुराना है, अभी उसको डिमोलिश कर लेंगे तो हम लोग जाएंगे किधर? आपका नाम क्या है? दर्शन मेवाड़ा। आपका भी यहाँ पर गाला है? यस। आप मेवाड़ा साहब के बेटे हैं? नहीं, मैं उनका रिश्तेदार हूँ। अच्छा, ये जो माहौल यहाँ पर चल रहा है इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं आप?
इसके लिए देखो, जो बिल्डर है वो भी है और बीएमसी भी है। जब बीएमसी का एक इंटरनल सर्कुलर है कि जब बारिश के टाइम पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, डेमोलिशन नहीं कर सकते, तो क्यों आ रहे मतलब बारिश जाने के बाद जो एक्शन लेना है वो लो। और हमारा मैटर कोर्ट में पेंडिंग है, जब तक डिसीजन नहीं आता तब तक आप डिमोलिशन के लिए कैसे आ सकते हो। जब किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता है तो न्यायालय की दहलीज पर पहुंचता है और वहां के दरवाजे को ठकठकाता है ताकि वहां पर बैठे जो डायस पर बैठे न्यायाधीश हैं वो उसकी बातों को समझें और उसे न्याय दें। लेकिन यहाँ पर अभी न्यायालय का फैसला आया नहीं और डेमोलिशन की प्रक्रिया यहाँ कहीं ना कहीं से शुरू की जा रही है। आशंका है कि कहीं इनका स्ट्रक्चर तोड़ नहीं दिया जाए। क्या नाम है आपका मैडम? सुजाता धुरी। आप कितने साल से रहते हो धुरी मैडम यहाँ पर? हम लोग को 40 साल हो गया। आप यहाँ के भूमि पुत्र हो? हाँ, हमारे ये यहाँ जो कुछ भी चल रहा है इसको लेके आपकी मैं पहली वर्डिक्ट जानना चाहूँगा। आप क्या सोचते हो? एक मराठी मानुस हैं आप? जी हाँ। 40 साल से आप रहते हैं? जी हाँ। मराठी अस्मिता की बात करने वाले वो राजनीतिक दल, वो सब छोड़िए आप, ये हमारा समस्या के बारे में बात कीजिए। वो मराठी हिंदी वाला झमेला हमको नहीं चाहिए। हमारी ज़मीन के बारे में आप बात कीजिए। नहीं तो यहाँ पे जो मुंबई महानगर पालिका है आर नॉर्थ, उसमें भी जो लोग बैठे हैं उनको आपने अपने दस्तावेज तो पहले दिखाए थे? जी हाँ। उसके बाद में उन्होंने आपको नोटिस दिया? जी हाँ। आप लोग कोर्ट गए, कोर्ट के बाद में अभी मामला वहाँ से निपटारा हुआ ही नहीं और यहाँ पर पुलिस आ गई, डेमोलिशन हो रहा है। आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं? हमारा ये सब हमारा परिवार ही है। हम परिवार ही है। हमारे खास परिवार के बारे में मत पूछिए आप। ये जितने रहते हैं ना वो सब हम परिवार ही है। अभी आप क्या चाहते हैं? अब हमारा आप बोलिए ना, आप पत्रकार है, आप पहुंचाइए। गरीबों के साथ इतना अन्याय हो रहा है उसके बारे में आप बोलिए ना। कौन कौन से दस्तावेज हैं आपके पास? अरे जो दिया गया है हमारे पास इतने साल पहले जो चलता था वही दस्तावेज रहेगा ना। अभी आप 50 अभी का दस्तावेज पूछेगा तो वो तो हमारे पास रहेगा नहीं। 62 का दस्तावेज इनसे मांगा जा रहा है, 1962 का। और 1962 का दस्तावेज ये कहाँ से लाएंगे? ये सवाल कोई मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर से पूछे। वैसे हम ये प्रयास करेंगे कि आर नॉर्थ के सहायक मनपा आयुक्त यहाँ पर स्वयं आए और यहाँ के लोगों का हाल जाने। मामला न्यायालय के अधीन है और अधिकारी इन्हें हड़का रहे हैं डेमोलेशन के लिए। जी, आप बिल्डर ने बोगस पेपर के हिसाब से ये अपने नाम पे करवाया। कैसे बोल सकते हो आप? वो 208 टेनेंट जो दिखा रखा है उसने, और अपना उसने कोर्ट में बोला था कि मैंने डेमोलिशन किया और ये बाद में हम घुस गए। अच्छा, कोर्ट में उन्होंने जो कहा कि हमने डेमोलिशन किया था 208 स्ट्रक्चर का, ऐसा कभी डेमोलिशन आप लोग की नज़र में हुआ? कुछ हुआ ही नहीं। वो हमको पेपर दिखावे, जिसने लिया है अशोक जैन ने, वो हमको पेपर्स दिखावे कि हमने इतना डेमोलिशन किया था। उसने तो कोर्ट में ये भी बोला था कि यहाँ पर जगह खाली है, एक भी जगह खाली नहीं। आप देख सकते हो, आप पूरा कंपाउंड में देख लो। वो बोला थोड़ा एम्प्टी है, ये लोग बाद में घुसे, ऐसा वो कोर्ट में बोल रहा है। हम जब 40 साल से यहाँ रहते तो हम जबरदस्ती कभी घुसे? वो आप साबित करके दिखाओ कि हम जबरदस्ती कभी घुसे। वो अभी आपको साबित करना है। आप हमको साबित करो कि ये खाली था और हम घुसे तो हम अपना हार मानेंगे। अगर आपका बात गलत निकला कि ये खाली था, मैंने सब इसका खाली करवाया था, सब डिमोलिशन किया था, फिर हम बनाए, तो हम हमारी हार मानते। अगर नहीं किया होगा तो आपको ये सब कुछ आपको वापस लेना पड़ेगा। जो जिसका है वो उसको ही देना पड़ेगा। जादव साहब, एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहता हूँ, बोलो। कि शुरू से ये पूरी की पूरी लड़ाई आप देख रहे हैं और जितनी कुछ चीज़ें आपके सामने हुई, नोटिस से लेके, कोर्ट से लेके, बीएमसी के चक्कर से लेके, क्या लगता है आपको ये क्या कुछ हो रहा है? होना क्या है आपके हिसाब से? एक्चुअली होना क्या बोलेगा, वो गलत कर रहा है। सही बोलेगा तो बिल्डर, गरीब इंसान तुमको डेवलपमेंट करना है या कुछ करना है, या जो बैठे लोग हैं उनके साथ में बैठना है या मीटिंग करना है, ये सब नहीं करके वो खुद बोलता है मेरा जगह है करके। आज 40-45 साल लोग भर है, लोगों को बीएमसी टैक्स खुद हमारे नाम पे टैक्स भर है। जो हमारा है ना वो हमको दो। हम इतने साल से रहते हैं, हमारा जो जगह हमारा है ना वो हमारा ही रहने दो। सवाल यहाँ पर कई हैं और एक एक करके हम जी अच्छा, मैं एक जो बात रहेगी वो बताना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट में उन्होंने एप्लीकेशन दिया था डिमोलिशन के लिए। बिल्डर की बात कर रहा हूँ, शिलाजी इंफ्रास्ट्रक्चर ने।
वो डिमोलिशन के लिए जब वो गए तो हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन किया कि जब तुमने ज़मीन खरीदा, तुम जानते थे इतने लोग हैं, तुमने जानबूझ के होशो आवाज़ में ये ज़मीन इस परिस्थिति में खरीदी है और तुम 208 टेनेंट दिखा रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि ये सबको निकाला जाए तो तुमको इंडिविजुअल सूट हर एक के खिलाफ फाइल करना पड़ेगा बॉम्बे स्मॉल कोर्ट में इविक्शन के लिए। आप जो ये म्यूनसिपालिटी के थ्रू इलीगल स्ट्रक्चर दिखा के जो शिलाजी को जो हाई कोर्ट में आप अर्जी करके इनको निकालना चाह रहे हो, ये एक आप बैकडोर एंट्री लेना चाह रहे हो, ऐसा हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट से फिर उनको रिव्यू पिटीशन मिला है। एक्चुअल में हाई कोर्ट ने अपने आदेश में इस चीज़ को उल्लेख किया हुआ है उल्लेख। उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि यू आर सीकिंग अ बैकडोर एंट्री, आप पीछे के दरवाजे से जो है इन लोगों को निकालना चाहते हो, इनका हक दिए बगैर। ये रिव्यू उन्होंने किया हुआ है, ऐसा ऑर्डर पास किया। इस ऑर्डर के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे रिव्यू डाला और फिर उन्होंने कुछ फैक्ट्स हाइड करके जो है थोड़ा कुछ प्रक्रिया चालू की है। इसमें लीगल तो हमें भी पूरा नहीं पता, लेकिन एक ऑर्डर हाई कोर्ट का पक्का ही आया हुआ है जहाँ पे वो क्लियरली कह रहे हैं कि भाई आपको अगर इनको निकालना है तो आपको इंडिविजुअल इविक्शन सूट फाइल करना पड़ेगा, जो हो सकता है 50 साल भी चले। इसके लिए भाई साहब जो ऐसे इलीगल एक्टिविटी कर उनका पिटीशन वो रिजेक्ट हुआ है। पिटीशन रिजेक्ट कब हुआ? इसका तारीख एग्जैक्ट है, ऑर्डर है जी 11 दिसंबर को उनका पिटीशन रिजेक्ट हुआ है। और उनका पिटीशन जी, उनके पिटीशन में क्या था? यही कि यहाँ पे इलीगल स्ट्रक्चर से हमें इसको हटाने के लिए आप मुझे हटा के मेरा प्लॉट क्लियर करके दें। जब पिटीशन रिजेक्ट हुआ तो उसके बाद बीएमसी वालों ने जब यहाँ नोटिस या जो भी कल लिया, जो कुछ भी यहाँ पे हुआ, उसके बाद क्या आप लोग कभी आप बीएमसी गए? बिल्कुल हम लोगों ने जो सिटी सिविल कोर्ट में जो केसेस फाइल किए उसके सब रिकॉर्ड से उनको सर्विस किए गए दिए। उसके बाद क्या कहा उन्होंने? उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं। उनकी तरफ कल से वो आए थे तो डेमोलिशन किए क्यों नहीं? कल डिमोलिशन का उनका प्लान था, कल बारिश था और सुबह बारिश था, इसलिए शायद वो नहीं आए थे, ऐसा सुनने में आया था। पूरी तरह से पता नहीं क्यों नहीं हुआ। जो पुलिस यहाँ आई थी उससे आप लोगों ने पूछा कि यहाँ पर जब वो जाने लगे तो आपने उनसे ऐसा क्या कहा कि वो यहाँ से गए? जी विवेक सर, पुलिस आए थे कल, उनको एक पुलिस को मैंने पूछा था भी कि आप इधर काहे के लिए आए, तो उन्होंने बोला इधर कुछ रीडेवलपमेंट का काम होने वाला है क्या। तो मैं उनको इतना भी बोला कि रीडेवलपमेंट फिलहाल तो है ही नहीं, लेकिन ऑलरेडी हमारा इधर का केस हाई कोर्ट में चालू है। कुल मिला के दहीसर पूर्व के शुक्ला कंपाउंड का मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में न्याय प्रविष्ट है और मुंबई महानगर पालिका का उत्तर विभाग जो है वो इन लोगों के स्ट्रक्चर को डेमोलिशन करना चाहता है। यहाँ पर खड़े तमाम लोगों के जहन में खौफ है, तनाव है, तो गुस्सा भी है कि आखिर हमें बिना बताए हमारे स्ट्रक्चर को हाथ लगाने की कवायद क्यों की जा रही है। चलते चलते आखिरी, क्या नाम है आपका? लालचंद यादव। बोलिए यादव साहब, क्या कहना चाहिए? ये सन 88 से रहते हैं हम लोग, रहने वाले हैं, कारखाना नहीं है। साल 1988 88 से रहते हैं। और तब तो आपके पास लाइट बिल, राशन कार्ड, सर्वेक्षण पावती सब है और जगह भी जो खरीद के लिए है, ओनरशिप जगह खरीद के बेचा है। लेकिन आज वो पलटी मार रहा है। पहले जो बीएमसी ने नोटिस दिया था, फिर उसका हम लोगों ने जवाब दिया, लाइट का बिल, जो भी राशन कार्ड, पानी का बिल सब लगाया। बाद में उसने रिजेक्ट कर दिया, बोला ये सब बराबर नहीं है। किसने रिजेक्ट कर दिया? बीएमसी ने। बीएमसी ने रिजेक्ट कर दिया, यानी बीएमसी को टैक्स चाहिए, लेकिन जब डेमोलिशन की बात आएगी तो वो हर चीज़ को नज़रअंदाज करेगी, ऐसा उसका एकदम स्टैंड है। वैसे देखने वाली बात यह होगी कि दहीसर पूर्व के शुक्ला कंपाउंड के रहवासियों को कब तक न्याय मिल पाता है और संजय उवाच का ये प्रयास होगा कि इस मामले में सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो या मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर भूषण गगरानी हो या उत्तर विभाग के सहायक मनपा आयुक्त हो, इन तमाम चीज़ों को गंभीरता दिखानी होगी। चूँकि ये मामला कोई एक घर का नहीं है, एक परिवार का नहीं है। यहाँ ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर अपनी पीढ़ियाँ गुजार दी है, लेकिन बीएमसी का वो बुलडोज़र इन्हें 24 घंटे डरा रहा है। फिलहाल आज के सफ़र में मेरे साथ इतना ही। कल हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके की अन्य समस्या को लेकर। तब तक के लिए संजय मिश्रा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।